चलिए आपको सुनाते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया और उनके इन्हीं पापों की सजा आज देश कांग्रेस को दे रहा है और खास करके देश का युवा इतना गुस्से में है वो दोबारा कांग्रेस का मुंह देखना नहीं चाहता है। जिस पार्टी ने कभी 400 सीट जीती थी, देखिए इनकी हालत। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए। कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, 25% सीटें ऐसी है जहां एक गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। और इसलिए मैं फिर से आपको पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को इतना बड़ा देश हम सुपुर्द कर सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश सुपुर्द कर सकते हैं क्या? अरे आप अपने घर में गाड़ी हो ना, तो भी किसी ऐरे गहरे के हाथ में नहीं दे सकते हो भाई। देते हो क्या? 50 बार सोचते हो यार ये कहां पहुंचाएगा। भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं, मुझे भली बात ही जानते हैं, मेरा बचपन जानते हैं। मैं भी आप भी की तरह एक सामान्य परिवार से आया। मैंने भी मेरे परिवार में देखा, न बिजली होती थी, न पानी होता था। घर में रसोई का चूल्हा धुएं से भर जाता था। बचपन ऐसे ही बिता करके आया हूं। लेकिन जब आज यहां पहुंचा हूं, तो मेरे दिल में यही रहता है कि बचपन में जो कठिनाई मैं मेरी मां को भुगतते देखता था, मैं ऐसी कठिनाई मेरे देश की एक भी माता बहन को नहीं देखना चाहता। और इसलिए मैं आपके एक बेटे की तरह, मेरी माताएं बहनें, आपके एक भाई की तरह आपके दुख दर्द को मिटाने के लिए दिन रात दौड़ रहा हूं। अभी तक राजस्थान के करीब 19 लाख गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों के पक्के घर बन चुके हैं। वो लोग पक्के घर में रहने चले गए हैं।
और इसमें 1 लाख पक्के घर मेरे इसी जालोर और सिरोही में बने हैं। एक घर बनाना होता है तो कितनी तकलीफ होती है वो आप भी जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जालौर में मौजूद थे। इस दौरान संबोधन करते हुए भी नजर आए। खबरों में और भी बहुत कुछ, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।